Hello everyone, this is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6.1 एंड असाइनमेंट नंबर 6.1 विच इज़ रिलेटेड टू टॉपिक नंबर 6.1 वर्क। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6.1 जो है इट इज़ ऑल अबाउट अ सूटकेस। ये एक सूटकेस के बारे में है। जो एक बंदा है वो एयरपोर्ट में क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है एक रस्सी के थ्रू। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि वो बंदा जो उस सूटकेस को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, वो कितना वर्क डन कर रहा है उस सूटकेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो बुक में लिखा है पेज नंबर 150 पे, अ पर्सन पुल्स अ सूटकेस थ्रू द एयरपोर्ट एट 45 डिग्री एंगल। एक बंदा है, उसके पास एक सूटकेस है। ठीक है, और वो उस सूटकेस को क्या कर रहा है, वो उसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह पुल कर रहा है और सूटकेस जो है वो इस तरफ मूव हो रही है। ठीक है, तो उस फोर्स और उस सूटकेस की जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसके दरमियान जो एंगल बन रही है वो 45 डिग्री है। फिर कह रहा है कि द टेंशन इन द रूप इज़ 20 न्यूटन। वो बंदा इस सूटकेस को एक रूप के ज़रिए पुल कर रहा है। ठीक है, जब आपके पास रस्सी हो और आप क्या करें, उसको इस तरह स्ट्रेच कर ले तो उसमें जो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है उसी को हम टेंशन कहते हैं। और टेंशन हमारे पास वो एक कंटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस सूटकेस पे वो कितना है, वो 20 न्यूटन है। फिर कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क डज। अब मालूम करना है कि कितना वर्क उसने किया है। द टेंशन इफ़ द सूटकेस इज पुल्ड 100 मीटर। अगर उस बंदे ने इस सूटकेस को इस पॉइंट ए से यहाँ तक पॉइंट बी तक लेके आया हो। ठीक है, तो उसने इस पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो 20 न्यूटन है। तो उसने कितना वर्क डन किया होगा उस सूटकेस पे जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो क्या कर रहा है, लेके आ रहा है, और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, 100 मीटर डिस्टेंस जो है उसने कवर कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कॉपी में लिखना है। ये जो यहाँ पर आपको दिया है एग्जाम्पल 6.1, ये आपने कॉपी में लिखना है। इस एग्जाम्पल में आपके पास जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा उसने दिया है पहले, वो गिवन डेटा, वो डेटा जो उस एग्जाम्पल में है। ठीक है, डेटा का मतलब है यानी वो इंफॉर्मेशन जो अभी रॉ फॉर्म में हो। ठीक है, लिखना है। सबसे पहले उसमें टेंशन है, टेंशन हमारे पास फोर्स है, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास है 20 न्यूटन। फिर इसके बाद डिस्टेंस दिया है कि वो सूटकेस जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेके गया है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो 100 मीटर है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो एंगल कितना है, वो 45 डिग्री है। फोर्स और जो सूटकेस जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, रिक्वायर्ड आपने क्या फाइंड करना है, तो वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। आपने यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है कि एज वी नो दैट, जिस तरह आपको पता है कि वर्क किसके बराबर है, वर्क डन बराबर है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा इसीलिए लगाया है कि हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स भी है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा एस। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें जो गिवन डेटा आपको दिया है इसको एक ख़ास तरतीब से आपने लिखना है। अब इसमें इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपने लिखना है कि W इज़ इक्वल टू एफ़ की वैल्यू आपको दिया है 20 न्यूटन्स, वो 20 है, क्रॉस एस हमारे पास डिस्टेंस है, वो हमारे पास है 100 मीटर। फिर कॉज, और यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह आपने पुट करना है 45। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री। अब देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। W इज़ इक्वल टू 2 1s are 2, 1 2 3 3 zeros है तो वो लगा लो, तो आपके पास आएगा 2000 क्रॉस कॉस 45। अब आपने यहाँ पर ये वैल्यू याद रखनी है कि कॉस 45 जो है, कॉस 45 बराबर है 0.707 की। तो यहाँ पर लिख ले 0.707 की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो W इज़ इक्वल टू 2000 क्रॉस
इस पॉइंट को ख़त्म करना है तो सिंपल वो वैल्यू लिख लो, ऊपर वाला वैल्यू लिख ले और इस पॉइंट की जगह 1 लिख ले, पॉइंट के बाद 1 2 3 वैल्यू है तो उसको 0 लिख ले, 7 की जगह 0 0 0 और 7 की जगह 0, ठीक है। अब ये 3 ज़ीरोज़ इस 3 ज़ीरोज़ के साथ क्या हो जाएंगे, वो कट जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो W इज़ इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0 तो 1 लिखेंगे और 2 7 ज़ा 14 तो आपके पास आएगा 14 जूल, याद रखना है, ठीक है। तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा, 14 जूल्स, ठीक। फिर बुक में यहाँ पर 1400 लिखा है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद उसने क्या कर दिया हो, इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो तो इसलिए 1400 जूल लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि बिकॉज अ पर्सन पुल द रूफ, वो इंसान जो है उस सूटकेस को क्या कर रहा है, उस रूप के ज़रिए पुल कर रहा है। वी वुड से इनफॉर्मली, हम इस तरह कह सकते हैं दैट द पर्सन डज 1400 जूल ऑफ वर्क ऑन दिस सूटकेस, कि वो उस सूटकेस पे क्या कर रहा है, 1400 वर्क जो है, जूल 1400 जूल ऑफ वर्क जो है वो कर रहा है, ठीक। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 पॉइंट। अब इसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 6.1। यहाँ पर आप एग्जाम्पल की जगह क्या लिख ले, असाइनमेंट लिख ले, ठीक है, कि असाइनमेंट नंबर 6.1 आपके पास जो असाइनमेंट नंबर है, असाइनमेंट का मतलब होता है कि ये काम आप लोगों ने खुद करना है, ये घर के लिए है, ठीक है। लिखा है अ टग ऑफ वार, असाइनमेंट किस बारे में है, टग ऑफ वार, ठीक है, टग ऑफ वार भी कहते हैं, टग ऑफ वार भी कहते हैं, ठीक है। टग ऑफ वार क्या है, इसको तग ऑफ वार कहते हैं कि हमारे पास एक रूफ होगा और इसमें 3 बंदे इस तरफ है, 3 बंदे इस तरफ है और वो क्या कर रहे हैं, उस एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ये इसको पुल कर रहा है, ये वाला उसको पुल कर रहा है, ये वाला इसको पुल कर रहा है उस तरफ, ठीक है, अपनी तरफ। तो हम उसको नाम देंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टीम ए, इसको हम क्या नाम देंगे, टीम ए, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे टीम बी, ठीक है। इसमें मौलाना हजरात है, ठीक है, समझ रहे हो, और इसमें कुछ और हजरात है। तो देखो, ड्यूरिंग अ टग ऑफ वार, एक मुकाबला हो रहा है इस रस्सी का, ठीक है। टीम ए पुल्स ऑन टीम बी बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1100 न्यूटन। टीम ए जो है इस टीम बी को अपनी तरफ इस तरह पुल कर रही है अपनी तरफ, और उसमें जो फोर्स लग रही है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा गिवन डेटा, ठीक है। वो गिवन डेटा आपने लिखना है। गिवन डेटा आपको फोर्स दिया है, फोर्स F इज़ इक्वल टू 1100 न्यूटन, ठीक है। यानी टीम ए टीम बी पे इतना फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद टू द रूप बिटवीन देम, इसके दरमियान जो रूप है उसके ज़रिए, ठीक है। द रूप रिमेन पैरेलल टू द ग्राउंड। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ये तो ज़मीन के साथ है इस, ठीक है, तो ये रूप इसके साथ पैरेलल है। तो यहाँ पर कॉस थीटा, जो थीटा है वो 0 के बराबर है, और कॉस थीटा 0 किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। तो हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, W इज़ इक्वल टू FS, ठीक है। यहाँ पर आपको एंगल की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच वर्क डज टीम ए डू। अब ये टीम ए जो है वो कितना वर्क डन कर रही है, किस पे, इफ़ दे फुल टीम बी टूवर्ड्स देम, अगर वो ये टीम ए जो है इस टीम बी को अपनी तरफ पुल करे, अपनी तरफ खींच ले, कितना, अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और जो डिस्टेंस उसने दिया है कि डिस्टेंस S इज़ इक्वल टू वो 2 मीटर है, ठीक है। तो 2 मीटर यानी टीम ए ने टीम बी को अपनी तरफ पुल किया है, ठीक है, इस रस्सी के ज़रिए कितना उस अपनी तरफ लेके आए हैं, वो 2 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि टीम ए कितना वर्क करेगा जिसकी वजह से टीम बी जो है टीम ए की तरफ 2 मीटर डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो आपने सिंपल इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपने सिंपल लिखना है, फाइंड क्या करना है, वर्क मालूम करना है। तो आपके पास वर्क का फार्मूला क्या है, सिंपल लिख ले, ठीक है,
कि हमारे पास वर्क का फार्मूला है W इज़ इक्वल टू FS। अब आपने इसमें सिंपल पुटिंग करनी है, ठीक है। W इज़ इक्वल टू फोर्स आपको दिया है 1100 न्यूटन एंड डिस्टेंस आपको दिया है 2 मीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 जूल। तो टीम ए जो है टीम बी पे कितना वर्क डन कर रहा है, वो 2200 जूल्स जो है वो उतना 2200 जूल्स वर्क जो है टीम ए टीम बी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट। तो आपने इसी तरह इसको कॉपी में लिखना है। फिर इसके बाद हम 6.2 एनर्जी इन इट्स टाइप इन इट्स फॉर्म को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बी पॉजिटिव, बी रियल, stay blessed and enjoy your vacation. Thank you.